हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताना है उसका रूट्स का नेचर, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और रूट्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो क्या है, वो तो डिस्क्रिमिनेंट ही है, तो यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको पता चल गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे ए बी सी ये जो है, और इसके रूट्स हो जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि अगर d का जो वैल्यू है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर उसका वैल्यू ज़ीरो आता है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, x का जो वैल्यू निकालेंगे ना वो एक ही होगा, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स दो होता है, दोनों रूट्स का वैल्यू सेम होगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर d जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कुछ भी ज़ीरो से अधिक जो भी हुआ और जो प्लस में वैल्यू हुआ, तब रूट्स रियल होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब रूट्स रियल तो होगा लेकिन उसका वैल्यू सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो, तो नो रियल रूट्स, तब रूट्स इसका होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स होता है, वो बोलते हैं, रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम जान गए। अब एक एक करके हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है देन उसको हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या है -3, और c जो है वो है 5। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -31। डी का वैल्यू -31 आया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है, यानी कि निगेटिव वैल्यू है, तो नो रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। नेचर ऑफ द रूट्स है नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स होगा ही, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे? तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका हमको पता करना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और अगर रियल रूट है तो उस रूट को पता निकालना है। ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियरली a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4√3 है, और c इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर कर देते हैं, यानी -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3 और c यानी कि 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 3 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, और 12 4 जा क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया 48। 16 3 जा भी क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 इन हैंड 1 48, यानी कि 48। अब हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ गया। तो अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट का नेचर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अब रूट्स रियल और इक्वल हो गया, तो रूट्स का वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि रूट रियल है और इक्वल है, यानी एक ही वैल्यू होगा। दोनों रूट्स इक्वल हो गए तो हम रूट्स का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, b² -4ac √2a। अब b² - 4ac तो 0 हो गया, तो यानी कि ये टर्म तो वैनिश कर जाएगा। कैसे करेगा, -b प्लस माइनस ये 0 हो गया अपॉन 2a, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -b/2a। ठीक है, अब b का वैल्यू क्या है, -4√3। b का वैल्यू -4√3 था, और 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4√3/2 इंटू 3। ठीक है, अब क्या होगा, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 2 जा 4 हो गया, और 3 का मतलब क्या होता है, 3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो √3 इंटू √3 होगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2√3, तो यानी कि इसका रूट यही हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स पता करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। तो लिख लेते हैं ABC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है, और c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे, जो कि हो जाता है b² - 4ac। ठीक है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू 3 है, यानी कि 36 -4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 - 4 2, और 3 - 2 1। तो इसका वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 12 हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो क्या हो जाता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके रूट्स को
निकाल लेते हैं, क्योंकि रूट तो रियल है तो अब हम इसके रूट को पता कर लेते हैं कि इसके क्या रूट्स होंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट को निकाला कि 12 हो गया। अब इसके रूट्स को पता करते हैं, तो रूट्स का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2, यही होता है। अब b का वैल्यू क्या है, -6 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 12 है, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2, ठीक है। और -6 और माइनस बाहर है तो ये दोनों मिला के +6 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब 12 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3, तो 4 तो रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 नीचे में, 2 इंटू 2 4। अब हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब 3 प्लस माइनस √3/2, यही रूट्स हो जाएगा इसका, इस इक्वेशन का। यानी कि इसके रूट्स क्या क्या हो गए, पहला तो हो गया x = 3 प्लस √3/2, और दूसरा हो गया 3 माइनस √3/2। तो इसके दोनों रूट निकल गए, ठीक है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।